आपने कहा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मेरा विपक्ष मजबूत नहीं बल्कि गोबर है, क्या इस कहने का अर्थ क्या? विपक्ष गोबर कहने का मतलब है कि विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष है वो सड़क पर नहीं बोलता है, खाली आपके टीवी भर बोलता है। हमारे पूर्व विधायक जी का घर है, उनके जाने का रास्ता है, वो लगातार पानी झेले हैं अपने विधायकी में भी, लेकिन हम अपने विधायकी के इस कार्यकाल में उस पानी को खत्म करेंगे ताकि पूर्व विधायक जी को पानी नहीं होके नहीं जाना। का से लेके रूपहरा तक के रेट में ये 22 फीट 24 फीट का सड़क हो गया 8.5 करोड़ के लागत से। ये सड़क कहा था कि जमुआ घाट पर जो पुल बना है, अगर सपही भंडार के लोग कह दे तो नहीं रहा है तो लाइट लगवा देंगे सर, ऐसा क्यों? आखिर तो सर आप लगवा सकते, लोग कहेंगे तब लगवाएंगे। समझ रहे हो, हमको पैसा से अपना लगाना है। अच्छा, फुलवरिया घाट पर जो लाइट देख रहे हैं, वेपर लाइट जल रहा है, कोई नगर परिषद नहीं है चेयरमैन साहब का कि बियानी फंड से खरीद देंगे। वो फुलवरिया घाट पर भी जो लाइन आप देख रहे हैं, बॉल जल रहा है, वेपर लाइट, तो हमारे हम जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, बटन दबाए हम, और जस लेने के लिए लोग लेता है कि भाई सफाई घाट हम ही बनवा दिए। अरे हम कराए, मुझे मालूम है, लोग को ही मालूम है, लेकिन लाइट हम लगा देंगे। हम बोले हैं 10 आदमी सफाई का अगर हमको कह दे, झिटकाई का कि विधायक जी फुलवरिया घाट लेखा सफाई घाट पर भी लाइट जला दीजिए, तो हम तो बोले थे आपको टीवी पे कि आज कह दे 15 दिन के अंदर में सफाई घाट पर लाइट हम जला देंगे। सर सफाई के लोग ही क्यों गए? बहुत सारे यात्री आते हैं, लाखों लोग जाते हैं। मेरे अपना पैसा लगाना है, हमको लगाए हम जस्ट ले लीजिएगा आप, तो पैसा अभी तो सोचिए कि लगाना पड़ेगा ना यार। कोई सारे हैं कि पूर्व विधायक जी हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे मतदाता हैं, ठीक है, हम भी उनके मतदाता हैं, उनकी चिंता हमको करना है। भंडार का पानी हम खत्म करेंगे। वो अपने विधायकी में भी पानी झेले हैं, लेकिन हमारे विधायकी में पानी उनको नहीं झेलना पड़ेगा, उसको हम ठीक कर देंगे। अभी भंडार 22 माइल से 3.5 किलोमीटर रोड हम हाई स्कूल होते हुए सफाई का बनाने जा रहे हैं। तो मुस्लिम गांव भी हमारा क्षेत्र में अगर है तो हम उन गांव का भी ख्याल करते हैं, भेदभाव करके काम नहीं करते। सफाई हो तब, झिटकाई हो तब, चकनगरी हो तब, कोई ऐसा गांव नहीं है इस क्षेत्र का जिसको मैंने ट्रांसफार्मर नहीं दिया। पहले के विधायकी में हम कहाँ भेदभाव किए? ये ढाका से लेके रूपहरा तक काफी जर्जर पथ था, इसके लिए लोग काफी परेशान थे और हम लोग भी बहुत दुखी थे कि इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। लेकिन निर्माण नहीं होने का कारण था कि इसका टेंडर पहले 12 फीट 4 इंच का निकला था और 12 फीट 4 इंच का सड़क इसमें चल नहीं पाता, चूंकि हेवी ट्रैफिक इस रोड पर है, इसलिए उस टेंडर को हम कैंसिल करा दिए थे। और मैंने एकदम पर्ण कर लिया था कि हमको इसको 5.5 मीटर बनाना है और दोनों तरफ 1-1 मीटर का सोलिंग करा के इसको 7.5 मीटर कर देना है। तो आज के डेट में ये 22 फीट 24 फीट का सड़क हो गया। ये क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयोगी सड़क है, क्योंकि केवल शिकारगंज को ही नहीं जोड़ता ये सड़क पूरा पकड़ी दयाल से लेके और ये नेशनल हाईवे को चकिया को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क हो गया। और भारतमाला बनने के बाद इस सड़क की महत्ता और बढ़ गई है। तो हमें खुशी है कि विलम्ब तो जरूर हुआ, लेकिन इस क्षेत्र का 2 सड़क ढाका से लेके रूपहरा और चिरैया से लेके भेलवा होते पूर्णिया, दोनों बहुत महत्वपूर्ण सड़क था और दोनों का निर्माण काम शुरू हो गया विधिवत रूप से। और ये समय हम लोग इसको पूरा भी करें। ठेकेदार के पास तो समय 6 महीने का है, लेकिन हम लोग तो इसी 4 महीना में इसको तैयार कराने में लगे हैं कि 4 महीना में चुनाव के पहले जी ये तो पीसीसी हो गया। हाँ, पीसीसी भी है, कालीकरण भी है, लेकिन अच्छा सड़क का निर्माण होगा। और किसी प्रकार का लगभग 8.5 करोड़ के लागत से ये सड़क का निर्माण हो रहा है। 3 किलोमीटर सड़क 8.5 करोड़ रुपये, आप समझ सकते हैं कितना मोटा कितना चौड़ा इसको बनाना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है और इसके लिए माननीय सांसद जी को, माननीय चिरैया विधायक जी को, हम अपनी सरकार को, सभी जनप्रतिनिधियों को और गैर जनप्रतिनिधि जिन लोगों ने भी इस काम के लिए मेहनत किया होगा, आवाज़ उठाया होगा, उन सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आज सभी का अरमान पूरा हो गया। ठीक है, विधायक हम हैं, जस हम ले लेंगे। खालिद साहब को भी धन्यवाद देंगे कि खालिद साहब ने भी जब हम लोग को ज़रूरत पड़ा मिलजुल के भी प्रयास किए और अलग से भी खालिद जी सड़क के लिए प्रयास करते थे, क्योंकि इनका इस मोहल्ले में घर भी पड़ता है। रास्ते में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होता था, जब आते थे तो पानी हिल के आते थे, नहीं तो रात को आते थे। ठीक है, तो वो भी बहुत खुश थे, तो अपने से कह के गए। मंत्री जी उनके आए भी थे बजाबते, इसलिए इसमें अकेला जस लेने की बात नहीं है। ये 12 फीट 4 इंच ही बन जाता अगर पवन जायसवाल विधायक नहीं होता तब। ये इतना चौड़ा अगर हुआ है तो इसमें सभी लोगों का सहयोग है, इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। अकेला जस हम नहीं लेते। जब होने का कारण था कि ये सड़क मेंटेनेंस में था। ये पहले जब टेंडर हुआ था हमारे विधायक कार्यकाल के पहले, तो मेंटेनेंस में सड़क था। मेंटेनेंस में सड़क का केवल मरम्मत होता है, नया टेंडर नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको मरम्मत करा के इसको हम लोग 23 तक लेके चले आए। 20 के नवंबर से लेके 22 मार्च तक तो कोरोना ही था, तो उसमें तो कोई काम होना ही नहीं था। 17 महीना लालू जी की सरकार बन गई तो उसमें भी कुछ होना नहीं था। तब तक इसका मेंटेनेंस अवधि पूरा हो गया और हम लोग टेंडर में लगे तो 12 फीट 4 इंची का टेंडर निकल गया, जो कराना कभी भी इस रोड के लिए उचित नहीं था।
फिर वो खराब होता तो वही गड्ढा में तब्दील रहता रोड। तो हमने प्रण कर लिया था, खालिद साहब नाराज भी हुए हमसे कि काहे कैंसिल करा दिए, टेंडर निकला हुआ। अब बोले खालिद भाई आपको कभी कभी आना होगा, हमको तो ये रोड में पूरा 5 साल लोगों का बात सुनना पड़ेगा, इसलिए इसका चौड़ीकरण हो जाए। खालिद जी भी सहमत हो गए। फिर हम लोग सभी लोग दोनों आदमी गए, मंत्री से मिले, सेक्रेटरी से मिले, कई बार जाना पड़ा, गिनती नहीं है इस रोड के बारे में। जो परेशानी हम लोगों ने झेला इस रोड के लिए, चिड़ियापुर नैया के लिए, वो इसकी कल्पना संभव नहीं है। सर इसके अलावा और भी बहुत सारे रोड हैं, उन पर कब काम होगा? और सारे रोड कौन सा रोड बताइए? जैसे एक भंडार में हो गया, भंडार मोहम्मदपुर में हो गया, बहुत ही दयनीय स्थिति है। मेरा नहीं है जी। लेकिन भंडार का रोड भी मेंटेनेंस में है जी। वो रोड बना था 2021 में, वो 5 साल मेंटेनेंस में है। 26 तक उस रोड का टेंडर नसीम जी ठेकेदार हैं, रवि नसीम जी, उन्हीं के जिम्मे है। उसके बावजूद नहीं हो पा रहा था उन लोगों से, चूंकि काफ़ी खराब हो गया है रोड। उस पर भी ट्रैफिक, पूरा रोड फुलवड़िया घाट चालू होने के पहले जमुआ घाट से ही गाड़ी का जाना आना था, सारे बस सारे ट्रक वैसे ही आते थे। तो रोड खराब हो गया। बीच में हम विधायक फंड से लगभग 650 फीट ढलवा के ठीक किए थे एनओसी लेके। अभी फिर एनओसी मांगे हैं, अगर विभागीय ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर विधायक फंड से उसको हम 650-700 फीट और ढाल देंगे। क्योंकि RWD का रोड है, बिना एनओसी लिए हम काम नहीं कर सकते हैं। बीच में एनओसी लिए तो रमनेकवाल जी के चौक से लेके आगे तक हम बनाए वहाँ पे। फिर हम देखेंगे, अगर नहीं होने वाला होगा तो करेंगे, चूँकि समय है नहीं, लंबा वादा नहीं है। लेकिन उस पानी को इस विधायकी में हम खत्म कर देंगे। क्योंकि पूर्व विधायक जी के घर जाने का रास्ता है और बराबर वहाँ पानी रहता था। तो हम तो भाई अपना ही घाट ठीक नहीं ना करेंगे, खाली फुलवड़िया घाट, हमको सफाई घाट को भी ठीक करना है। तो उस सड़क में जो पानी है उस पानी को भी ठीक करेंगे। तो हम अपने प्रतिद्वंदी का ज़्यादा कदर करते हैं। तो हमारे पूर्व विधायक जी का घर है, उनके जाने का रास्ता है, वो लगातार पानी झेले हैं अपने विधायकी में भी। लेकिन हम अपने विधायकी के इस कार्यकाल में उस पानी को खत्म करेंगे ताकि पूर्व विधायक जी को पानी नहीं होके नहीं जाना। सर अब फिलहाल आपने कहा था कि जमुआ घाट पर जो पुल बना है, अगर सपही भंडार के लोग कह दे तो नहीं रहा है तो लाइट लगवा देंगे। सर ऐसा क्यों? आखिर तो सर आप लगवा सकते, लोग कहेंगे तब लगवाएंगे। समझ रहे हो, हमको पैसा से अपना लगाना है। अच्छा। फुलवड़िया घाट पर जो लाइट देख रहे हैं, वेपर लाइट जल रहा है, कोई नगर परिषद नहीं है चेयरमैन साहब का कि बियानी फंड से खरीद देंगे। वो फुलवड़िया घाट पर भी जो लाइन आप देख रहे हैं, बॉल जल रहा है, वेपर लाइट, वो हमारे अपने पैसे का। हम फुलवड़िया तरफ भी किए हैं और बरगनिया तरफ भी अभी तारपुल लगवा दिए। वो मेरे पैसे का नहीं है तारपुल, लेकिन नियम को तोड़ मरोड़ के तारपुल लगवा दिए और वहाँ भी लाइट हम अपने पैसे से लगा रहे हैं। चूँकि सपही पूर्व विधायक जी का गांव है, पुल बनवाए हम, जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, बटन दबवाए हम, और जस लेने के लिए लोग लेता है कि भाई सपही घाट हम ही बनवा दिए। अरे हम कराए, मुझे मालूम है, लोग को ही मालूम है, लेकिन लाइट हम लगा देंगे। हम बोले हैं 10 आदमी सपही का अगर हमको कह दे, झिटकाही का कि विधायक जी फुलवड़िया घाट लेखा सपही घाट पर भी लाइट जला दीजिए, तो हम तो बोले थे आपको टीवी में कि आज कह दे 15 दिन के अंदर में सपही घाट पर लाइट हम जला देंगे। सर सफाई के लोग ही क्यों गए? बहुत सारे यात्री आते, लाखों लोग जाते हैं। मेरे अपना पैसा लगाना है हमको, लगाए हम जस्ट ले लीजिएगा आप, तो पैसा भी तो सोचिए कि लगाना पड़ेगा ना यार, कोई सरकारी पैसा लगाना है। हम तो कह रहे हैं कि पूर्व विधायक जी हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे मतदाता हैं, ठीक है, हम भी उनके मतदाता हैं, उनकी चिंता हमको करना है। भंडार का पानी हम खत्म करेंगे। वो अपने विधायकी में भी पानी झेले हैं, लेकिन हमारे विधायकी में पानी उनको नहीं झेलना पड़ेगा, उसको हम ठीक कर देंगे। अभी भंडार 22 माइल से 3.5 किलोमीटर रोड हम हाई स्कूल होते हुए सपही का बनाने जा रहे हैं। हम अभी सपही से दाऊद नगर का रोड बनाने जा रहे हैं। अभी हम नया टोला सपही का रोड बनाने जा रहे हैं। और भंडार में भी जो पानी लगता है उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। पचपकड़ी में पानी लगता था, एडवांस काम कराना पड़ा हमको। पहले पानी रोड बनाए तो लोग आगे पानी लगना शुरू हो गया, फिर उसको ढलवाए हैं बीच में, दोनों गोलंबर के बीच में। भाई हम काम करते हैं, इसलिए हमको काम के बारे में जानकारी है। सर लाइट के बारे में आप 10 आदमियों को कहिए हमसे बात करने के लिए। सर काम करते हैं, आपके बगल में ही चंदनबड़ा गांव है, वहाँ पर बहुत समस्या। एक रोड 2.5 वर्ष पहले हम लोग उसको कवरेज किए थे, उसके बाद भी उसकी स्थिति अभी फिलहाल देखें बहुत। लग रहा है चंदनवाड़ा में कुटमाइती आपका खराब हो गया क्या? आप चंदनवाड़ा गाँव में जाइए, रोड ढला रहा है, हो रहा है काम। कुटमाइती खराब हो गया क्या वहाँ पे? आप जो सगा संबंधी हो, संबंध खराब नहीं ना हुआ है आपका? फोन करके पूछिए कि मस्जिद के पास से लेके और मुखिया जी के घर तक का रोड ढला रहा है, 70% ढलाई हो गया। और मुखिया जी के घर से जमुनी टोला वो हम ही बनाए थे पहले के विधायकी में, फिर बना रहे भी हम ही बनाए थे, ठीक है। पौड़ी से जमुआ को जोड़ने का काम किए, बीच में साहु जी का जमीन है, नहीं मिला, फिर भी रोड जितना बनाना है बनाए हैं। तो हम तो मुस्लिम गांव भी हमारा क्षेत्र में अगर है तो हम उन गाँव का भी ख्याल करते हैं। इसलिए हम अक़लियत के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि जितना हमको मत मिलता है उसमें कई गुना वृद्धि करने की ज़रूरत है। चूँकि हम भेदभाव करके काम नहीं करते। हम खैरवा में पुल बनाए, कहाँ काम नहीं किए,
चकनगरी में बिजली नहीं था, 18 साल से बिजली नहीं था। हनुमान नगर में एक मुस्लिम नहीं है, चकनगरी में एक हिंदू नहीं है। दोनों गांव में 18 साल से बिजली नहीं था। दोनों गांव को अपने विधायकी में हम चालू किए। सपाई हो तब, झिटकाई हो तब, चकनगरी हो तब, कोई ऐसा गांव नहीं है इस क्षेत्र का जिसको मैंने ट्रांसफार्मर नहीं दिया पहले की विधायकी में। हम कहाँ भेदभाव किए? हम कभी भेदभाव नहीं। सर, एक भाषण आपका जो बहुत वायरल हो रहा है, आपने कहा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मेरा विपक्ष मजबूत नहीं बल्कि गोबर है। क्या इस कहने का अर्थ क्या था? विपक्ष गोबर का मतलब समझते हैं आप? गोबर माने किसी व्यक्ति को गोबर नहीं। गोबर का मतलब है जैसे मान लीजिए कि हम गलती कर दिए, 5 साल हम बढ़िया काम नहीं किए, तो आप जरा बताइए कि इस 5 साल में मेरा कौन विपक्ष है जो मेरे खिलाफ धरना दिया? मेरी बात बताइए। ये रोड बहुत खराब था। विपक्ष का मतलब क्या है? सत्ता हम हैं, विधायक हम हैं, सांसद मेरे दल के हैं, लवली जी हो तब, चाहे रमा देवी जी हो तब। सरकार बिहार में हमारी है, सरकार केंद्र में मोदी जी की, मतलब हम लोग की सरकार है। तो हम लोग का काम खराब था अगर, तो इस 4.5 साल में धरना लोग क्यों नहीं दिया? काहे नहीं जाके धरना दिया कि चिरैया पूर्णिया का रोड खराब है? क्यों नहीं धरना दिया कि आजाद चौक का रोड खराब है? क्यों नहीं धरना हुआ? नेताजी जाके धरना में बैठ गए जो विपक्ष में जो विधानसभा का लड़ना चाहता है कि भंडार का रोड खराब है। क्यों नहीं धरना दिया कि सफाई का पुल नहीं बना? क्यों नहीं धरना दिया कि फुलवरिया घाट काहे नहीं चालू हो रहा है? विपक्ष गोबर कहने का मतलब है कि विपक्ष का मतलब क्या है? अगर मैं विपक्ष में रहता हूं तो मेरी भूमिका क्या आप देखते होंगे। आप जो कमी है उसको उठाते हैं, बोलते हैं। सड़क पर बोलेंगे विपक्ष होंगे तब। हमारा जो विपक्ष है वो सड़क पर नहीं बोलता है, खाली आपके टीवी भर बोलता है, खाली मोबाइले भर बोलता है लोग। विपक्ष का काम गड़बड़ है तो रोड पर ना जाके बोलिए, जनता में जाइए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, घूमिए, कहिए कि विधायक यहाँ का गड़बड़ है, विधायक ने ही गड़बड़ी किया। कहाँ एको को वीडियो दिखाइए हमारे विपक्ष का जिसने इस काम को किया हो। विपक्ष गोबर का मतलब है कि अगर ये रोड खराब था तो आज हम लोगों ने पूरा किया, तो इतना दिन में विपक्ष को धरना बैठना चाहिए था 4.5 साल। जो नेता लोग चुनाव लड़ते हैं उनके बारे में ना हम बोले यार कि उनको धरना पर बैठना चाहिए, उनको प्रदर्शन करना चाहिए, कहना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार काम नहीं कर रहा है। हम तक कहीं वीडियो में नहीं देख रहे हैं ये सब चीज़। पद मिला तो टीवी बोलने के लिए टाल बात लोग बोलता है, दिन भर मोदी जी को गाली बोलता है। वो बोलने का कोई मतलब है? बोलना है तो जनता के बीच जाइए, जनता को जागरूक कीजिए, जनता को समझाइए। कीचड़ में जाके बैठ जाइए धरना पर जाके। इक्को को कीचड़ में क्या, सुखलो में कोई धरना नहीं दिया ढाका विधानसभा में कभी? देखिए आप लोग पत्रकार हैं, अभी हमारे पास कांग्रेस के लोग बैठे हैं, राजद के भी लोग यहाँ बैठे हैं जिसको सड़क से मतलब है। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि बाध्य होकर आप हमको वोट दे दीजिए। हम कभी दूसरे दल के लोगों को बाध्य नहीं करते। इतना जरूर कहते हैं कि मेहनत का फल मिलना चाहिए। ठीक है, ये दल की बैठक नहीं है, ये भाजपा की बैठक नहीं है। ये विकास के मुद्दे पर, विकास के काम को सौंपने के लिए हम लोग बैठे हैं, सभी दल के लोग बैठे हैं। ये चुनावी साल है तो ढाका की जनता से आपको क्या उम्मीद है? ढाका की जनता जिस उम्मीद से हमको वोट दिया उस उम्मीद से हम काम कर रहे हैं। फिर जब वोट आएगा तो जनता के ढाका से हम मतलब ढाका की जनता से उम्मीद करेंगे। अभी हम उम्मीद क्यों करेंगे? पहले के उम्मीद पर पहले खड़ा तो उतरे हम। अभी तो 4 महीना और काम करने का टाइम है। अभी हमको जनता से उम्मीद नहीं करना है, अभी जनता की उम्मीद पर हमको खड़ा उतरना है। अभी 4 महीना हमारे पास काम करने का समय बचा हुआ है, इसलिए अभी 4 महीना काम करेंगे। जनता से हम उम्मीद करेंगे 4 महीना के बाद जब वोट में जाएंगे। हर समय वोट की बात हम नहीं करते। सर अंतिम सवाल है, एक्टिव हो गए हैं सर, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सीजनल नेता है भाई, सीजन में एक्टिव होना है तो सीजन में एक्टिव होंगे। सर अंतिम सवाल है, मधु छपरा घाट और 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया, पुल का निर्माण हो गया, लेकिन अब तक उस पर 4 चक्का वाहन का दर्शन नहीं हुआ है और कोई देखने सुनने भी नहीं जाती। बताइए आप कि मधु छपरा हो, चाहे इनका जमुआ हो, चाहे उस पार का कोई बराही हो, चाहे कोई गाँव हो, यहाँ के लोग कभी जाके कहे थे मोतीलाल जी को, पवन जायसवाल को कि वो पुल बना दीजिए बीच में? एक आदमी का नाम बताइए। कभी अखबार में आप देखे हैं कि वहाँ के लोग मांग किए हों कि वहाँ पुल बनना चाहिए? ऐसे जगह पे हम लोगों ने तीसरा पुल बनाया लाल बकिया में, जिस जगह के लिए कभी कोई व्यक्ति मांग नहीं किया था पुल का। मधु छपरा के पास पुल बना, सरकार की योजना थी, बनाना था। मोतीलाल जी उधर से विधायक थे, इधर से हम विधायक थे। इस बार हम लोग सफल हो गए, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अप्रोच जमुआ, आप देखिए बेलवा घाट को उदाहरण ले लीजिए आप। रघुनाथ झा जी राज्य के सबसे मजबूत कदावर मंत्री थे। जमुआ बेलवा घाट पर रोड नहीं बन पाया, पुल नहीं बन पाया, अधूरा रह गया। और रघुनाथ झा जी के काम करने में कमी नहीं था, वो नदी का धार घूमता था, उनको जस्ट नहीं मिलना था। तो पुल तो बन गया, अब अप्रोच 1.5 किलोमीटर लंबा है। आपकी तरफ कितना होगा? 1 किलोमीटर इधर भी है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अप्रोच है। उसको बनाने में जितना पैसा की जरूरत थी उससे ज़्यादा पैसे का जरूरत पड़ेगा। इसके चलते फंसा हुआ है मामला। एक बार टेंडर होके दोबारा टेंडर करने में एक प्रक्रिया है। हम लोग लगे हैं, मोतीलाल जी मंत्री बने हैं, इसलिए अब हमको उम्मीद हो गया है कि उनको आगे करके कुछ अच्छा काम करा लेंगे। अब 4 महीना का समय है, इसलिए बहुत लंबा बात नहीं करेंगे, लेकिन पुल बन गया वहाँ पे
और अप्रोच बनाने में हम लोग लगे हैं। भगवान चाहेंगे तो सफलता हम लोग को मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।